कक्षा 11 में भूगोल फर्स्ट के अंदर चैप्टर फर्स्ट है, जिसकी वीडियो फर्स्ट देखेंगे। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट का नाम है भारत की स्थिति अवस्थिति एवं विस्तार। ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो भारत की स्थिति और अवस्थिति, स्थिति अवस्थिति, कैसी स्थिति और अवस्थिति बेटा? अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति वो कैसी है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। लेकिन अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को जानने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारत की स्थिति को जानने से पहले हमें जानना आवश्यक है, उन चीज़ों को जानेंगे। तो सबसे पहले अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश, हमारी पृथ्वी पर 2 टाइप्स की रेखाएं हैं, 2 प्रकार की ये रेखाएं हैं। एक है खड़ी लाइन और एक है पड़ी लाइन। एक तो है खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। पड़ी लाइन को अपन बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा, और खड़ी लाइन को अपन बोलते हैं बेटा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ठीक है बच्चों, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो अक्षांश कहते किसे, क्या होता है अक्षांश? देखिए, अक्षांश रेखा पृथ्वी के मॉडल या प्रतिरूप पर वो हल्के भूरे रंग की आड़ी या पड़ी रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। हमारी ये पृथ्वी का मॉडल है। पृथ्वी का मॉडल मीन्स ग्लोब, ठीक है। ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब के बारे में भी मैं यहाँ बता रहा हूं आपको। ग्लोब, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का वह मॉडल या प्रतिरूप जिस पर पृथ्वी की वास्तविक स्थिति को
दर्शाया जाता है ग्लोब कहलाता है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी का वह मॉडल या प्रतिरूप जिस पर पृथ्वी की वास्तविक स्थिति को दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? ग्लोब कहलाता है। तो हमें ग्लोब पर, ये पृथ्वी का मॉडल है। पृथ्वी आप सब जानते हैं, पृथ्वी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, विशाल है पृथ्वी, तो इसको हम सामान्य आंखों से एक साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर क्या क्या चीजें हैं उनको बच्चों को या टीचर्स को समझने और समझाने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने इसके समान एक गोलाकार पिंड लिया और उस पर जो भी चीजें पृथ्वी पर पाई जाती हैं उनको दर्शा दिया। ठीक है, तो वह मॉडल या प्रतिरूप जो कि पृथ्वी के समान दिखाई देता हो, उस पर पृथ्वी की वास्तविक स्थिति को दर्शाना ही क्या है? ग्लोब। तो एक बार और सुन लीजिए, ग्लोब की डेफिनेशन क्या है? पृथ्वी का वह मॉडल या प्रतिरूप जिस पर पृथ्वी की वास्तविक स्थिति का चित्रांकन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, निरूपण किया जाता है, ग्लोब कहलाता है। तो अब ग्लोब पर हमें दो प्रकार की रेखाएं दिखाई देती हैं, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। पड़ी लाइन अक्षांश रेखा और खड़ी लाइन देशांतर रेखा। तो अभी अपन ने अक्षांश रेखा की बात की। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी के मॉडल या प्रतिरूप पर वो हल्के भूरे रंग की आड़ी या पड़ी रेखाएं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो ये आड़ी या पड़ी रेखाएं हैं जो कहां से कहां की ओर खींची जा रही हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। इन अक्षांश रेखाओं ने और देशांतर रेखाओं ने पृथ्वी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में। ठीक है, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अगर देशांतर रेखा के अनुसार हम देखते हैं तो दो टुकड़ों में पृथ्वी बट गई। इधर वाला हिस्सा कहलाया पूर्व और इधर वाला हिस्सा कहलाया पश्चिम। यदि हम इसको इस रेखा के हिसाब से देखते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के हिसाब से देखते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाया उत्तर। क्या कहलाया? उत्तर। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया? दक्षिण। याद रखना है इसको। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं ने पृथ्वी को 4 टुकड़ों में बांट दिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है भाई। तो अभी हम अक्षांश रेखाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के मॉडल या प्रतिरूप पर वो हल्के भूरे रंग की आड़ी या पड़ी रेखाएं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांशों की कुल संख्या, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 180 डिग्री होती है। ठीक है, 0 डिग्री, ये जो बीच में से गुजर रही है रेखा, इसको हम मान दे देते हैं बेटा कितना? 0 डिग्री। तो अब ये बन गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यदि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इसमें प्लस कर दिया जाए, 180 में प्लस कर दिया जाए 0 डिग्री अक्षांश को या अक्षांश रेखा को किस में प्लस कर दिया जाए? 180 डिग्री में प्लस कर दिया जाए तो टोटल होगी कितनी? 181 डिग्री अक्षांश। ये बात याद रखना। सभी अक्षांशों के बीच, सभी अक्षांशों के मध्य समान दूरी होती है। ये भी याद रखना, महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा हो गई। अब हम देखते हैं बेटा प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं?
तो पहले चित्र में देखो इधर ग्लोब पर ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पहली, 0 यहाँ लिख रहा हूं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है भाई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका नाम है उपनाम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। इस रेखा ने पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ऊपर वाला क्षेत्र कहलाता है उत्तरी गोलार्ध या उत्तर, और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिण। तो अभी हम देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखाएं। तो पहली, ये दूसरी, और ये है बच्चों तीसरी। ऐसे ही अब दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई प्रमुख अक्षांश रेखाएं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। इस तरीके से ये हमारे सामने प्रमुख अक्षांश रेखाएं आ गई। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी ये वाली। इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। इस अक्षांश रेखा ने कितने भागों में? 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो ये रेखा है, ये वाली 0 से जब हम ऊपर चलेंगे तो डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, चाहे नीचे आएंगे तो भी डिग्रियां बढ़ती जाएंगी। तो 90 डिग्री तो किस में होते हैं? उत्तर में होते हैं। और 90 डिग्री ही किस में होते हैं बेटा? दक्षिण में होते हैं। और एक ये बीच वाली होती है। तो टोटल कितना हो गए? 9 दूनी 18, 180 प्लस 0 डिग्री बीच वाली, कितने और टोटल? 181। तो ये अक्षांश हो गए। अब उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश देख रहे हैं। इसकी डिग्री है 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका नाम है बेटा उपनाम कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। फिर ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका नाम है आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत या आर्कटिक रेखा। फिर उसके बाद में ऊपर 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा। तो ये इस तरीके से प्रमुख अक्षांश रेखा है। तो पहले देखते हैं अपन कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। यह रेखा पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसकी डिग्री आप सबको पता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसका नाम है। इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और भी एक नाम है इसका, केंद्रीय मध्याह्न रेखा।
बोल सकते हैं। तो यह रेखा पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है। मध्य भाग से गुजरने के कारण ही इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है, इस जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, घूमती है, तो यहाँ एक उभार उत्पन्न हो जाता है। इस उभार को विषुवतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इस विषुवतीय क्षेत्र के बीचों बीच से होकर गुजरने के कारण ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरी है अपने पास में कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह रेखा कहां से गुजरती है? यह रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। याद रखना, यह रेखा भारत के मध्यवर्ती भाग से गुजरती है। इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। फिर तीसरी आई अपने पास में कौन सी, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। रेखाएं सब सेम है, ऊपर से नीचे तक, जितनी उत्तर में है उतनी ही दक्षिण में है। अंतर सिर्फ उत्तर दक्षिण का है। ऊपर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है तो इनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, और यदि भूमध्य रेखा के नीचे वाले हिस्से में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है तो इन्हें कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो अभी हम उत्तरी अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं, उसमें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात हो रही है। तीसरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, शॉर्ट में लिख दिया है, ध्यान देना। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह है आर्कटिक महासागर के ऊपर से होकर गुजरती है। इसलिए इसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। इसे आर्कटिक रेखा के नाम से, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये तीन हो गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। एक और ले लेते हैं अपन, कौन सी, ऊपर से मिटा दिए, यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान देना। नब्बे डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यह रेखा उत्तरी
पर से गुजरती है, इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव रेखा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अपने पास में उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। कौन कौन सी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किसके नाम से? उत्तरी ध्रुव रेखा के नाम से जाना जाता है। ये छोड़ दी मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्यों? क्योंकि ये ना तो उत्तर में है ना दक्षिण में है। अभी मैंने उत्तरी गोलार्ध की रेखाएं बताई हैं। अब अपन बात करेंगे किसकी? दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। तो पहली आएगी इसमें वही, पहली नहीं, आपको लिखो ये चौथी थी, 5वीं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यह कहां से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मकर रेखा के नाम से। फिर छठी आई अपने पास में कौन सी? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये वाली। यह रेखा अंटार्कटिक महासागर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे अंटार्कटिक रेखा भी कहा जाता है। अंटार्कटिक रेखा भी कहा जाता है। समझ में आ गया? इसके आगे फिर कौन सी? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, सातवीं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा।
ठीक है बच्चों, यह रेखा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है, इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई अपनी सारी की सारी कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं। आई मेरी बात समझ में आपके? पहली 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है भाई, उत्तरी गोलार्ध में आप देख ही चुके हैं कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब बेटा अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। यहाँ देख तो ली हमने, लेकिन इनको यहाँ मानचित्र पर नहीं देखा, ग्लोब पर। तो ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, फिर ये है बेटा ये वाली 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। अब उसके बाद में 90 डिग्री यहां लिख रहा हूं मैं भीतर, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिणी ध्रुव रेखा। यहां लिख रहा हूं दक्षिणी ध्रुव रेखा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हमारी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? देशांतर रेखाओं की। किसकी बेटा? देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो सेम जैसे हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी हैं, ठीक उसी तरीके से देशांतर रेखाएं हैं। ये सारा कुछ मिटा रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखना। देशांतर रेखाएं, पृथ्वी के किसे कहते हैं देशांतर रेखा? सुनो ध्यान से। पृथ्वी के मॉडल अथवा प्रतिरूप पर वो गहरे काले रंग की सीधी या खड़ी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। मैं लिख रहा हूं पृथ्वी के मॉडल या प्रतिरूप पर वो गहरे
की सीधी या खड़ी रेखाएं सीधी या खड़ी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, देशांतर को याम्योत्तर भी कहा जाता है। देशांतर को याम्योत्तर भी कहा जाता है। देशांतरों की कुल संख्या संख्या 360 डिग्री होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है बच्चों, ये देशांतर रेखा की क्या है परिभाषा है। पृथ्वी के मॉडल या प्रतिरूप पर वो गहरे काले रंग की सीधी या खड़ी लाइन या खड़ी रेखाएं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर को याम्योत्तर भी कहा जाता है। देशांतरों की कुल संख्या 360 डिग्री होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं हम, चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर आए, सभी देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो कम होती चली जाती है। तो अभी हम देख रहे हैं ये वाली रेखा, जो खड़ी रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए जो भी रेखा इस पर खींची जाती है वो क्या है बेटा? देशांतर रेखा कहलाती है। तो अभी इस रेखा को देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये लिखा हुआ है, और ऊपर लिख देता हूं यहां से हटा करके। 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर? तो इसने भी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा बेटा? 2 भागों में बांट दिया। आधा इधर वाला हिस्सा कहलाया पूर्वी गोलार्ध और आधा इधर वाला हिस्सा कहलाया पश्चिमी गोलार्ध। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये कौन सा हिस्सा है? पश्चिम वाला, तो इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और ये आधा इधर वाला हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। आगे यहाँ पे समझ में। अब जितनी भी सीधी रेखाएं इधर खींची जाएंगी, यानी कि देशांतर इधर खींचे जाएंगे पूर्व की ओर, तो उनके साथ लग जाएगा पूर्वी।
और पश्चिम की ओर खींची जाएंगी तो उनके साथ लग जाएगा पश्चिमी। तो इधर जैसे मैं यहाँ खींच के दिखा रहा हूं आपको, ये वाली, तो ये कौन सी हो गई? पश्चिमी पूर्वी देशांतर रेखाएं। कौन सी बेटा? पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये सब, ये वाले, इनको हम क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है भाई, ये सारी पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। ऐसे ही इधर हम खींचेंगे तो ये कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ये वाली कौन सी है? ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो अब हमारे पास रेखाएं, देशांतर रेखाएं भी कितने टुकड़ों में बट गई? 2 टुकड़ों में बट गई। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिमी देशांतर रेखाएं। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रमुख देशांतर रेखाएं। प्रमुख देशांतर